नमस्कार। मैं नितिन नामदेव ट्रिपल बुंदेलखंड में आपको स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सिंह सेंगर जी एमएलसी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं भाजपा के। आइए बात करते हैं उनसे। धन्यवाद। बुंदेलखंड ट्रिपल में धन्यवाद नितिन भाई। आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 9 वर्ष मोदी जी के पूरे हुए हैं, तो किन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है जनता के लिए? यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो उसका हम लोग एक महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक एक माह का ये पखवाड़ा है, जिसमें हमारे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता, चाहे वो शक्ति केंद्र के हों, मंडल के हों, जिले के हों, और हमारा सबसे छोटा जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में बीडीसी सदस्य हो, प्रधान हो, सभासद हो, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, माननीय मंत्री, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग मिलकर इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि 9 वर्ष ये एक अपने आप में लोगों के लिए उपलब्धि वाला है, क्योंकि 9 वर्ष बहुत कुछ लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आम जनमानस का विश्वास है, उसमें बहुत तेज़ी से और इजाफा हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि आज विश्व में सबसे ताकतवर लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उभर कर आए हैं। आज वह एक ऐसी शक्ति के रूप में है कि जहां अन्य देशों में भी जहां उनका कार्यक्रम लगता है, तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करते, उनके स्वागत की तैयारियाँ करते हैं। अभी आगामी 21 जून को अमेरिका भी कार्यक्रम है, और वहाँ पर पहले से अमेरिका में भी मोदी के नाम पे पूरा एक जो वहाँ कंट्री है, पूरी उस तरीके से लोगों में एक उत्साह है और उनके आने का इंतज़ार हो रहा है। आज हम लोग गौरवान्वित हैं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जो लगभग 6 साल के ऊपर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, तो निश्चित तौर से एक आम जनमानस का जो एक विश्वास पहले टूट चुका था, जो लोग विश्वास नहीं करते थे, आज उन लोगों का विश्वास बढ़ा है। और लोगों का मोदी जी, योगी जी के प्रति एक जो अटूट विश्वास था, वह अनवरत कायम है। और लोगों को सरकार की योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार की ऐसी योजनाएं हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद हो, यदि पात्र व्यक्ति है, वो किसी भी योजना से वंचित ना रहे, किसी भी जाति धर्म का हो। अभी हमारे जो 30 मई से 30 जून तक एक माह का जो पखवाड़ा का शेड्यूल है, तो सबसे पहले ये था कि लोकसभा स्तर पर 6 कार्यक्रम होने हैं। तो हमारी 5 विधानसभाएं हैं लोकसभा में, तो 5 विधानसभाओं में एक कार्यक्रम लोकसभा स्तर पर, जैसे वो प्रेस वार्ता, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हमीरपुर में हुआ। हमारे यहाँ महोबा ज़िले में एक चरखारी विधानसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया का सम्मेलन हुआ, और महोबा में व्यापारियों का सम्मेलन लोकसभा स्तर पे था। फिर विधानसभा स्तर पे हम लोग एक वरिष्ठ जो पुराने पूर्व में पदाधिकारी हैं, उनके साथ में एक बैठ के रही। फिर संयुक्त मोर्चा, जितने हमारे मोर्चा हैं, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और एससी मोर्चा, ये सभी मोर्चा मिलाकर ये हम लोगों का संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन महोबा विधानसभा का, महोबा में चरखारी विधानसभा का कुलपहाड़ में आयोजित हुआ। फिर इसी क्रम में टिफ़िन बैठक महोबा में हो चुकी, चरखारी में विधानसभा की परसों पनवाड़ी में है। फिर इसी क्रम में हम लोगों का जो कार्यक्रम लाभार्थी सम्मेलन, तो अभी पनवाड़ी में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित हुआ, तो चरखारी विधानसभा का परसों 18 तारीख को माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी महोबा आ रहे हैं, तो हमारा महोबा में लाभार्थी सम्मेलन है। इसी क्रम में टिफ़िन बैठक महोबा विधानसभा की हो चुकी है, चरखारी विधानसभा की 18 तारीख को है। तो एक अनवरत एक माह है कंटिन्यू आम लोगों से संवाद करना, जुड़ना। अभी 18 मई को यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात का कार्यक्रम आयोजित है, जो कि हर बार अंतिम रविवार को होता था। इस बार चूँकि विदेश दौरे की वजह से 18 तारीख को प्रस्तावित है, वो कार्यक्रम भी सभी बूथों पर होगा। अब आज हमारी भारतीय जनता पार्टी नीचे बूथ स्तर पर भी नहीं, बूथ स्तर के नीचे पन्ना प्रमुख के साथ पन्ना समिति, तो ये और लोगों को कई साल लगेंगे। तो आज हमारा पार्टी का संगठन नीचे धरातल पर दिखाई दो। जो भी पार्टी संगठन के कार्यक्रम होते, अब वो सब फिजिकली तौर से जो हम लोगों का सरल ऐप है, नमो ऐप, उसमें डाउनलोड करना होता, ताकि हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो वॉच कर सके, मॉनिटरिंग कर सके, कैसा कार्यक्रम हुआ, कितने लोग थे, कहाँ पे हुआ, तो उसका फीडबैक लिया जा सके। तो आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन
पूरे भारत देश में, चूँकि हम एक गौरवान्वित हैं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं गौरवशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष के नाते जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो उसमें पूरे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर सभी जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर हम लोग संगठन के कार्य को और तेज़ी से विस्तार देने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अभी हम एमएलसी साहब से पूछ रहे हैं कि 2024 की क्या तैयारी है लोकसभा? देखिए, 2024 की ये तैयारी चल रही है और हम लोगों की तैयारी 2019 से शुरू हो गई थी। जब हम 2024 की 2019 से शुरू हो गई थी, और उसमें सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता समय समय पर जो भी कार्यक्रम आते हैं, एक लोगों से कनेक्टिविटी ऑन रहे, जन संवाद रहे, लोगों से जनसंपर्क हो। अभी विशिष्ट जनों से एक पूरे महोबा ज़िले में एक सूची बनाई है, 400 ऐसे प्रमुख लोग हैं जो कि प्रभावी लोग हैं, जिनका समाज में प्रभाव है। अलग अलग विविध क्षेत्र में विशिष्ट लोग हैं जो कहीं किसी न किसी उसमें अपना स्थान रखते हैं, और उनसे संपर्क के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को नाम दिए गए हैं कि उनसे हम लोग समर्थन मांगेंगे, संपर्क से समर्थन, और उनको भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से उनको जानकारी देंगे और उनसे हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ताकि आगामी 2024 में भी ऐसे लोगों का भी हम लोगों के साथ में जुड़ाव रहे जो भी हम लोगों से दूर हैं। तो पार्टी का हर वर्ग में, हर लोगों से, ग्रामीण हो, नगरीय हो, हर जगह हम लोगों की कनेक्टिविटी ऑन है, और कोई ना कोई पार्टी संगठन का ऐसा अभियान या कार्यक्रम होता है कि जिसमें हमें डोर टू डोर, मैन टू मैन सभी लोगों से मिलना है। उसी का परिणाम है कि आज केंद्र में, राज्य में जो सरकार है, तो आम जनमानस हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी वर्ग का हो, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, गरीब व्यक्ति हो, सामान्य वर्ग के हर वर्ग का लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किए हुए है। उसी का परिणाम ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भी 37 साल बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः दोबारा कंटिन्यू सरकार बनी, और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में 303 से 403 सीटों का हम लोगों 100 सीटें बढ़ेंगी। और आज जो लोगों को एक सरकार की कोई भी योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस सिलेंडर हो, सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क बिजली कनेक्शन हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर हो, एक माह में 2 बार गेहूं चावल निःशुल्क सरकार की योजना हो, ट्यूबवेल कनेक्शन हो, और सरकार की जितनी भी ढेर सारी योजनाएं हैं उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। जो आज हमें वोट नहीं भी करता, जो आज हमसे दूरी बनाए हुए, वो भी 2024 में हमसे नज़दीक आने की उसमें, क्योंकि उसने कभी सपने में नहीं देखा था कि उसको भी पक्की छत मिलेगी। आज उसको भी पक्की छत मिली है, जिनको नहीं मिली है वो भी वेटिंग में है, उनको भी मिलने वाली है। तो निश्चित तौर से बुंदेलखंड क्षेत्र का एक अपने आप में कायाकल्प हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या रहती थी पानी की, और आज हम बहुत सभी पार्टी के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, आम जनमानस में एक बुंदेलखंड क्षेत्र के कायाकल्प हुआ। हर घर नल योजना के अंतर्गत घर घर में जो सरकार की योजना है, हर घर में, वो किसी भी जाति वर्ग का घर हो, यदि उस गांव में परिवार है तो उसको एक नल की टोंटी जिसका खर्च कर रही है। पूरे भारत देश में नमामि गंगे में, उत्तर प्रदेश में, भारत देश में हमारा महोबा जिला नंबर 1 स्थान पर जो कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है, और लोगों को कई जगह स्वच्छ जल मिलना शुरू हो गया है। कई जगह बहुत ही जल्दी इसी महीने के अंदर लास्ट तक कई गाँव हमारे लाभान्वित होंगे। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो एक व्यवस्था बनाई है, आपने देखा होगा गांव में पहले छोटे छोटे झगड़े होते थे स्वामित्व को लेकर, तो वो गांव में भी यदि उसका मकान है, ज़मीन है, तो उसमें जो उनका घर का जहाँ पर रहते हैं या उनका बाड़ा है, तो उनका एक पूरे उन्होंने खतौनी जैसे रहती, खसरा खतौनी जिसमें नंबर रहता था, इसी तरीके से घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किए हैं, ताकि कहीं कोई इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। और जो उनको घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं, उस घरौनी को वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं। उनके एक स्वामित्व प्रमाण पत्र मिला है, वो गांव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमें पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो एक फोकस किया है प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, हर घर नल योजना हो, जितनी भी सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं, कैन बेतवा लिंक, उनको एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते बुंदेलखंड, महोबा, हमीरपुर यहाँ पे फोकस किया है। तो इसका लाभ है हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि आज पूरे भारत देश में आज केवल एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और आज सभी जितने राजनीतिक दल हैं सभी मिलकर
मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चूँकि आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी 23 करोड़ लोगों को अपना उत्तर प्रदेश वासियों को अपना परिवार मानते हैं। परिवार को मानकर जो एक देश और प्रदेश में एक नया जो परिवर्तन आया है, तो आज हमारा देश भी बदल रहा है, उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है, हमारा बुंदेलखंड, महोबा, हमीरपुर जिला भी बदल रहा है। तो उसको आप लोग भी देख रहे होंगे कि लोगों में सुशासन, डर भय खत्म हुआ। गुंडा माफियाओं ने जो अर्जित संपत्ति की थी वो सरकार ने अपने हैंड ओवर करके जो गरीब लोगों को आसियाना उपलब्ध करा रहे हैं, और लोगों की जो एक लोगों को न्याय मिले, इसके लिए हम सभी लोग निरंतर लोगों से, जनता से संपर्क संवाद स्थापित करके उनको कहीं कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए हम लोग सभी जनप्रतिनिधि मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि आम जनमानस में एक सुरक्षा का भाव हो, सम्मान मिले, और किसी भी प्रकार से उनको कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे उनको कहीं कोई परेशानी हो। और फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, हम लोग सभी लोग व्यक्तिगत तौर से भी लोगों से संपर्क संवाद स्थापित करते हैं। तो कहीं कोई किसी को दिक्कत समस्या हो, यदि वो अवगत कराएंगे तो निश्चित तौर से हम लोग प्रयास करेंगे अपने स्तर से उनकी समस्या